बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विद यू। और सबसे पहले मैं शुरू करूँगी सिंपल सेंटेंस से। तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। एंड फॉर राइटिंग गुड लैंग्वेज एंड फॉर स्पीकिंग गुड लैंग्वेज अ गुड ग्रिप ऑन ऑल दीज थ्री इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले मैं बात करूँगी सिंपल सेंटेंस को। सिंपल सेंटेंस जैसे कि नाम आपको बता रहा है कि सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही क्लॉज होता है, यानी कि सिर्फ एक ही क्लॉज जो है वो पूरे सेंटेंस में को मीनिंग दे रहा होता है। उसमें कोई डबल सेंटेंस नहीं होता, कोई दो डिफरेंट एक्शंस नहीं हो रहे होते। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अब एग्जाम्पल देखें, द प्रिजनर एस्केप्ड। अब यहाँ पर एक छोटा सा सेंटेंस है कि प्रिजनर भाग गए। तो यहाँ पर तो सिंपल सेंटेंस एग्जाम्पल थी। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कहते हैं जो कि एक्शन करने वाला होता है, उसको कंपाउंड है हमारे पास। द प्रिजनर एंड हिज फ्रेंड एस्केप्ड। तो अब ये कंपाउंड हो गए, लेकिन फिर भी एक्शन तो एक ही है एस्केप का, तो ये अभी भी सिंपल सेंटेंस है। अब ये एग्जाम्पल देखें जहां पर कंपाउंड सब्जेक्ट भी है और कंपाउंड प्रीडिकेट भी है। प्रीडिकेट हम कहते हैं वर्ब के बाद जितना पार्ट सेंटेंस का आता है उसको हम प्रीडिकेट कहते हैं। प्रिजनर एंड हिज फ्रेंड एस्केप्ड बट वर लेटर कॉट। ठीक है, अब अभी भी ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि ये इसी को डिस्कस कर रहा है। तो आई होप कि आपको सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया है। अभी हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, इसके डिफरेंट टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। सिंपल सेंटेंस, माई कैनरी सिंग्स, एक सिंपल सेंटेंस है आपका। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ सिंपल सेंटेंस इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, अफर्मेटिव भी कहते हैं, सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। On the other hand, if you look at this sentence, my canary does not talk. Does not से क्या हुआ कि सेंटेंस में नेगेशन आ गई है, इसके अंदर नफी आ गई है। तो such sentence is called a negative sentence. नेगेटिव सेंटेंस हमेशा किसी ऐसे वर्ड की इंट्रोडक्शन से सेंटेंस में आता है जो कि एक्शन की नफी करता है, उसको निगेट करता हो। वो सिंपल नॉट भी हो सकता है, वो डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट भी हो सकता है, वो नेवर भी हो सकता है। लुक एट दिस नाउ, डज योर कैनरी सिंग। अब ये एक क्वेश्चन बन गया और देखेंगे ये सेंटेंस जो है ये एंड हो रहा है क्वेश्चन मार्क पर। सो इस तरह के सिंपल सेंटेंस को हम एक क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है, सिंपल सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है, सिंपल सेंटेंस क्वेश्चन भी हो सकता है। अब सिंपल सेंटेंस एक एडवर्ब के साथ भी आ सकता है। एडवर्ब कहते हैं जो कि वर्ब को डिफाइन कर रहा होता है। माई कैनरी सिंग्स ब्यूटीफुल। अब सिंग्स पे खत्म नहीं किया, बल्कि ये जो वर्ड है ब्यूटीफुल, ये हमें बता रहा है कि सिंगिंग का एक्शन कैसे हो रहा है। एक्चुअली इट इज एक्सप्लेनिंग अस अबाउट द वर्ब, तो ये एक एडवर्ब है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका सिंपल सेंटेंस एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आ जाए। ऑब्जेक्ट तो आपको पता है कि जिसके ऊपर आपका एक्शन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। माई कैनरी सिंग सॉन्ग, वो सिंग तो करती है बट वो क्या गाती है, वो सॉन्ग्स गाती है। तो सॉन्ग जो है वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपके पास एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। माई कैनरी सिंग्स टू मी। अब वो किसके लिए गा रही है, वो मेरे लिए गा रही है। तो अब ये क्या हो गया, ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई होप कि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट वर्ब का समझ में आ गया है कि किस तरीके से जो सिंपल सेंटेंस है उसके अंदर डिफरेंट वेरिएशंस हो सकती हैं। ये सिंपल भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है सेंटेंस। ये सेंटेंस जो है क्वेश्चन भी बना सकता है, एडवर्ब के साथ भी आ सकता है। बट आप देखें कि इट टॉप गिव्स ओनली वन स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट की बात हो रही होती है। तो अब आपके सामने कुछ सिंपल सेंटेंसेस हैं जिनको आप जो है वो रीड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे जो है ये डिफरेंट सिंपल सेंटेंसेस आपके सामने आपको डिफरेंट वैरायटी पेश कर रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं कि माई सन लिव्स इन लंदन। आपके सामने एक सेंटेंस है। शी प्लेज बास्केटबॉल है। इसी तरीके से आप तमाम सेंटेंसेस को देख सकते हैं। ही गेट्स अप अर्ली एवरी डे, दे स्पीक इंग्लिश। देखिए कि इट ऑल दी सेंटेंसेस हैव ओनली वन क्लॉज। तो इस तरीके से हमारे सिंपल सेंटेंस जो है दे हैव ओनली वन
सिंपल सेंटेंस, वन क्लॉज, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें कोई डबल क्लॉज नहीं होता, कोई कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन नहीं होती जो कि सेंटेंस को के साथ एक और क्लॉज को जोड़ेगी। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए जो है एक वर्कशीट है। यहाँ पर आपने एक्चुअली सिंपल सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, और आप इधर यहाँ आप इसमें कोई सब्जेक्ट ऐड कर लें या कोई प्रीडिकेट ऐड कर लें। अब आपको सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का तो आइडिया हो चुका है। लाइक डेविड है, तो डेविड सिर्फ सब्जेक्ट मौजूद है, तो यू हैव टू गिव द प्रीडिकेट। इसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, एक वर्ब देना है और थोड़ी सी डिटेल देनी है। सैम एंड चेरी, आप कोई भी डिटेल आगे से दे सकती हैं। आर गोइंग आउटसाइड, अब यहाँ पर प्रीडिकेट मौजूद है, यहाँ पर आप सब्जेक्ट दे दें। लाइक माई फ्रेंड वॉक टू द मूवीज हो गया। अब द एनिमल मौजूद है, यू कैन गिव सम प्रीडिकेट टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। अब इस प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से आप जो है वो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को लेकर के कैसे एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो कॉन्सेप्ट है सिंपल सेंटेंस का वो समझ में आ गया है। इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो, so that you are aware of the new videos. Thank you and stay blessed. Allah Hafiz.